बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मुहर्रम शरीफ की जब 10 तारीख आए यानी आशूरे वाले दिन, तो 10 मुहर्रम को ये 10 काम आप ज़रूर करिएगा। जो काम हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने 10 मुहर्रम को ये 10 काम अगर कर लिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी किस्मत ही चमक जाएगी। इन कामों को करने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, आइए बताते हैं। नाजरीन, वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें, क्योंकि ये दीन की बातें हैं जो हमें अच्छी तरह सुनकर समझना चाहिए। दीन की बातें सुनने से ही ईमान पक्का और मजबूत रहता है। कहीं ऐसा ना हो आपसे कुछ ज़रूरी बातें छूट जाए और आप आधी अधूरी बातों पर सुनकर अमल करें और आप नेकी से महरूम रह जाएं। दीन की बातें सुनना, सुनाना, मीलाद महफिल सजाना और उसमें शिरकत करना सवाब का काम है। मीलाद महफिल में जाने से ईमान ताज़ा हो जाता है और सवाब भी मिलता है। जहाँ पर मीलाद की महफिल सजाई जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल रचाई जाती है, वहाँ से बलाएं मुसीबतें दूर हो जाती हैं। उस महफिल में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाते हैं। आइए एक एक करके बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो से सुने। वो कौन से ऐसे 10 काम हैं जो आपको आशूरा वाले दिन करना है, यानी 10 मुहर्रम शरीफ को आपको करना है। नंबर 1, सबसे पहले जब 10 मुहर्रम आए यानी आशूरे का दिन आए तो आप उस दिन रोज़ा रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है। आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आशूरे का रोज़ा रखता है तो उसके 1 साल पहले के गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे गुमान है कि 1 साल पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आप उस दिन रोज़ा रखिएगा। अब उस दिन की फजीलत के बारे में लिखा है कि आशूरे का रोज़ा जब रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे तो उससे पहले ये रोज़ा फ़र्ज था। जब रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज हो गए तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, हुक्म फरमा दिया, अब जिसका दिल चाहे वह आशूरे का रोज़ा रखे और जिसका दिल न चाहे वो छोड़ दे। तो अगर आप रखोगे तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको फजीलतें हासिल होंगी, आपको सवाब मिलेगा। अब एक हदीस पाक हम आपको सुना देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप आशूरे का रोज़ा रखें तो एक रोज़ा साथ में और मिला लो, ताकि यहूदियों से मुसाबहत ना हो सके, क्योंकि यहूदी भी रोज़ा रखा करते थे। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म ये फरमा दिया कि या तो आप 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लें, या फिर 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम का रोज़ा रख लें। अगर एक रोज़ा आगे पीछे का मिला लेंगे तो इससे यहूदियों की मुसाबहत नहीं होगी और इसका आपको सवाब भी मिलेगा। अगर कोई शख्स नहीं रखता है आशूरे का रोज़ा तो वह गुनहगार नहीं होगा, और अगर कोई रखेगा तो उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो पहला काम आपको रोज़ा रखना है आशूरे के दिन। नंबर 2, आशूरे के दिन सदका करना है और सदक़े की बहुत बड़ी फजीलत आई है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका इंसान की परेशानियों को दूर करता है, आने वाली आफतों बलाओं से महफूज रखता है और मौत के वक्त में आसानी होती है। जो लोग सदका करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जो बंदा सदका करता है तो फरिश्ते उस बंदे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार तू इसके माल में इजाफ़ा फरमा, इसके माल की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह तू इसके माल में बरकतें अता फरमा। इसी तरीके से लिखा है कि जो शख्स सदका करता है अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को सदका जो है ये ठंडा कर देता है, अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। इसी तरीके से मौत के वक्त में आसानी होती है और जहन्नुम से बचाता है ये सदका। और क़यामत के दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो यह सदका साया बनकर आपका साथ देगा। तो सदक़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो आप सदका ज़रूर करें।
नॉर्मल दिनों में भी आप सदका करें, लेकिन मुहर्रम यानी आशूरे के दिन सदका करने की और भी ज़्यादा फजीलत है। तो आपको दूसरा काम क्या करना है? सदका करना है। और नंबर 3 तीसरा काम क्या करना है? नफल नमाज पढ़ना है। तो उस दिन आपको नफल नमाज ज़रूर पढ़ें आप। अब नफल नमाज जितनी हो सके उतनी आप पढ़ें। नफल नमाज पढ़ने का भी बहुत बड़ा सवाब इसके अंदर आया है। नंबर 4 आशूरे वाले दिन 1000 बार आपको कुल वल्लाह शरीफ पढ़ना है, यानी सूरे इखलास। आप अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, करबला वालों से मोहब्बत करते हैं, पंजतन पाक से आप मोहब्बत करते हैं, तो ये अमल आप ज़रूर करिएगा। इसका बहुत बड़ा सवाब आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। नंबर 5 उलमाए किराम की ज़ियारत करना। जो आलिम दीन होते हैं उनके चेहरे की ज़ियारत करना भी यह बहुत बड़ा सवाब है। नंबर 6 यतीम के सर पर हाथ फेरना। जिसके माँ बाप का साया उसके सर से उड़ गया हो, तो ऐसे बच्चों के सर पर प्यार मोहब्बत से शफ़क़त से हाथ फेरें और कुछ पैसे उन बच्चों को दें और उसका ख्याल रखें, ताकि उसे एहसास ना हो कि मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए तो मेरा कोई नहीं है। तो इसलिए यतीम के सर पर अगर आप हाथ फेरेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उससे शफ़क़त से पेश आएंगे, तो इसका भी बहुत बड़ा सवाब है। नंबर 7 अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान वसी करना। इसका मतलब होता है कि खूब खर्च करना। आशूरे वाले दिन मुहर्रम की 10 तारीख को अच्छे अच्छे खाने बनाए जाएं, सबील वगैरह का लंगर का इंतज़ाम किया जाए और दूसरों को तकसीम किया जाए और अपने बच्चों पर भी खर्च किया जाए। तो ऐसा करने से उस घर के अंदर उसके रिज़्क में खूब बरकतें हुआ करती हैं। नंबर 8 गुस्ल करना। आशूरे वाले दिन आप गुस्ल ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों से बंदे को निजात मिल जाती है। तो आशूरे के दिन आप गुस्ल ज़रूर करिएगा। नंबर 9 सुरमा लगाएं और नाखून ज़रूर तराशें। इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। और नंबर 10 मरीजों की अयादत करना। इसका मतलब होता है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई बीमार है तो उसकी खैर खबर के लिए जाना, या रिश्तेदारी में कोई बीमार है तो खैर खबर के लिए जाना, अयादत करना, उसकी तामरदारी करना। तो इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत आई है। और भी जितना हो सके बहुत सारे सवाब के काम करें, गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाएं। आशूरे के दिन बहुत सारे सवाब का काम करें, दरूद शरीफ पढ़ें, कलमा पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, आशूरे की दुआ पढ़ें। इससे आपको बहुत सवाब मिलेगा और बहुत मुश्किलें आसान होंगी। और इसकी क्या क्या फजीलतें हैं आशूरे की दुआ की, कैसे आशूरे की दुआ पढ़ना है, आशूरे की दुआ क्या है, इसकी वीडियो हमने पहले से बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर इस दुआ को हिंदी में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत ही छोटी दुआ है और इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। तो मेरे इस्लामी बहनों, इस्लामी भाइयों, अगर आप यह वीडियो देख लिए हैं तो इन 10 कामों को 10 मुहर्रम को आप ज़रूर करिएगा। इसका बहुत बड़ा सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलेगा और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।